हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको लोग इतने अट्रैक्टिव क्यों समझते हैं, यानी कि आप में इतनी अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं लोग जनाब। क्या बात है आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी कि लोग खिंचे चले आते हैं आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, बंधे चले आते हैं आपकी तरफ, और इतने लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं कि आप बाज़ दफ़ा खुद भी परेशान हो जाते हैं और आपके पास जो आस-पास लोग हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि भाई इनमें ऐसा क्या है? इनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? जनरल रीडिंग है ये, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, लेकिन अगर हों तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती नाराज़ मत होइएगा कि अरे! ये तो हमसे मिलती ही नहीं है। रीडिंग, मैं नहीं, रीडिंग। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत-बहुत शुक्रिया, मैसेजेस करने का बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आता है मुझे मैसेजेस पढ़ने में भी, और जब मुझे प्राइवेटली भी मैसेज आते हैं, तो बड़ी हँसी आती है मुझे कि क्या-क्या सोच रहे हैं ज़ालिमों, क्या-क्या सोच रहे हैं आप लोग। चलें जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं कि लोग आपको इतना अट्रैक्टिव क्यों मानते हैं जनाब? क्यों? ऐसा क्या किया है आपने? ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। सन, ओके, सन तो चले जा रहे हैं भाई, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन, द कप, और क्या आया? फोर ऑफ कप, अच्छा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द एम्परर, ओके, पेज ऑफ कप, एट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा भाई, स्टार बाजी जो है वो तो बॉटम ऑफ द डेक स्टार आया है, अब इनको छुपाएं कैसे? अच्छा, इनको छुपाएं ऐसे कि, इनको छुपाएं कैसे? इनको जो है वो एम्परर के नीचे ही छुपा देते हैं स्टार को, ठीक है, क्योंकि ये हाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा कार्ड जो है वो थोड़ा सही नहीं है जनाब। अच्छा जी, आप इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है वो फैमिली पर्सन हैं, हो सकता है आप अपने ख़ानदान में बहुत मशहूर हैं। आप अपनी फैमिली के जो आपके लोग हैं, जो भी आपके कज़न्स वग़ैरह हैं, जो इमीडिएट फैमिली है आपकी, फर्स्ट कज़न्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, उनमें आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आप पार्टी पर्सन हैं, यानी कि आपके जाने से पार्टी शुरू होती है, ठीक है? आप वीराने में भी जो है वो गुलो-गुलज़ार कर सकते हैं चीज़ों को, वीराने में भी जाके आप ऐसी अपनी कंपनी प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि कोई बात नहीं, अगर हम वीराने में बैठे हैं तो आओ बातें इतनी करते हैं, या कोई गेम ऐसा आप स्टार्ट कर देते हैं कि वो जगह लोग भूल जाते हैं जिस जगह पे वो होते हैं, हालांकि वहाँ कख नहीं कुछ होता, यानी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी अगर कंपनी उनके साथ है तो वो बहुत खुश होते हैं। दूसरा ये है कि आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जितनी भी आपके ऊपर तकलीफ़ हो, जितनी भी आपके ऊपर परेशानी हो, आप किसी को ज़ाहिर नहीं करते, आप ना किसी को बताते हैं और बातें हाइड करते हैं लोगों से। बहुत ज़्यादा आपने अपनी चीज़ें छुपाई हुई हैं लोगों से, और इंटरनेट पे आप ऐसा शो करते हैं जैसे आपसे ज़्यादा खुश तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सन की एनर्जी में भी हैं, हर हाल में अगर कोई परेशानी है भी तो बहुत ज़्यादा अगर आपने अफ़सोस किया है तो मेरे ख़्याल से इस रीडिंग में, वैसे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड काफ़ी पेनफुल कार्ड होता है, एक एंडिंग का कार्ड होता है और न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है, और बहुत तकलीफ़ से वो इंसान गुज़रा होता है, एक साइकिल उसका बहुत मुश्किल कंप्लीट हुआ होता है, लेकिन आप उस पर्सनैलिटी में से हैं जो सिर्फ़ अगर अफ़सोस करती भी है अपनी ज़िंदगी के अंदर तो 10 घंटे। अगर आप रात में रोते हुए सोए हैं तो दूसरे दिन आपको भरपूर उम्मीद है कि आपने ये दिन तो ऐसा जीना है कि ये आखिरी दिन है आपकी ज़िंदगी का। बहुत पॉज़िटिव पर्सनैलिटी हैं आप, बेतहाशा पॉज़िटिव वाइब्स देते हैं लोगों को। सन की एनर्जी में अब लोग आपसे एनर्जी लेते हैं। लोग आपसे एनर्जी जो है, जो आपकी एनर्जी है, जो वाइब्स आप लोगों को देते हैं, जैसे सनफ्लावर होता है उसका रुख जो है वो हमेशा सन की तरफ होता है, और जैसे ही सूरज गायब होता है तो सनफ्लावर बिल्कुल अपने आप को ऑफ कर लेता है, यानी कि वो बिल्कुल सिमट के बंद हो जाता है और फिर दूसरे दिन वो सूरज की रोशनी में ही खुलता है।
ठीक है? ये सनफ्लावर की निशानी ही है और ये कुदरत की तरफ से है, तो लोग आपसे एनर्जी सीक करते हैं और अपनी एनर्जी की वाइब्स जो आप लोगों को देते हैं और जो ज़िंदा रहने की खुशी आप लोगों को देते हैं, वो लोग आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं कि इतनी परेशानी के बावजूद आप अनकंडीशनल लव भी करते हैं लोगों के टुवर्ड और बहुत ही यानी कि आपकी रीडिंग में ये आ रहा है कि आप देखने में अगर अच्छे नहीं भी हैं, ठीक है, बिलफ़र्ज़ जैसे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन आपकी आदतों की वजह से लोग आपको बेतहाशा चाहते हैं, बेतहाशा पसंद करते हैं और दूसरी ये बात कि आप कोई ढकी-छुपी पर्सनैलिटी नहीं है कि आप आज जो है अगर आपका मूड ख़राब भी है, तब भी आप अगले को जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दे देंगे। आप उस पर्सनैलिटी में से नहीं हैं, आप बड़े मुश्किल हालात में लोगों को टाइम दे रहे हैं अपनी परेशानियाँ भुला के भी लोगों के साथ हँसी-मज़ाक करते हैं, उनको टाइम देते हैं, ये नहीं कि मैं परेशान हूँ तो दुनिया परेशान रहे। लेकिन अगर कोई आपके साथ 19-20 करने की कोशिश करे तो आप उसके साथ 30 वाली हरकत करते हैं, यानी कि आप उनको उनकी जगह पे पहुँचाना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, इस वजह से भी लोग आपकी वैल्यू करते हैं। असल में होता ये है कि जो बहुत ही काइंड हार्टेड लोग होते हैं, उनको लोगों को सही डील करना नहीं आता। यानी कि अगर उनके साथ कोई बदतमीज़ी भी कर रहा हो तो वो इतने नरम दिल होते हैं कि वो बदतमीज़ी बर्दाश्त कर लेते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, इसको गुस्सा आया हुआ है, इसको अभी ये परेशान है। नहीं, आप उस पर्सनैलिटी में से नहीं हैं। अगर आप किसी को 10% दे रहे हैं और सामने वाला 9% दे रहा है, तो आप फ़ौरन कहते हैं कि बेटा 0 पकड़ लो तुम। अब तुम मेरी ज़िंदगी में वो मकाम नहीं रखते जो मैं तुम्हें दे रही हूँ या दे रहा हूँ। जो टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूँ अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा तो फिर तुम निकलो यहाँ से। ठीक है? बहुत ज़्यादा आप में पेशेंस है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को बर्दाश्त करते हैं। इतनी हिम्मतों के साथ ना लोगों ने अपनी ज़िंदगी कभी शुरू की है और ना ही दोबारा वो शुरू कर सकते हैं, जिस हिम्मत के साथ आप हैं और आपने अपनी नाकामियों को भी सेलिब्रेट किया है। यानी कि अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो आप वो वाले इंसान नहीं हैं कि आप छुपाएँ, आप उनको लोगों के दरमियान बैठ के वो बताते भी हैं और उस पे हँसते भी हैं और लोगों को करेज देते हैं कि कोई बात नहीं अगर एक दफ़ा गलत हो गया, दूसरी दफ़ा सही हो जाएगा। तो जो लोग आपकी हिम्मतों को जाँचना चाहते हैं ना, कि आपकी हिम्मतें कितनी हैं, तो आप में बेतहाशा हिम्मत है। आपने ऐसी-ऐसी चीज़ें अपनी जो है वो कवर की हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते कि वो ये चीज़ें कवर करेंगे। स्टार की पोज़ीशन में हैं आप, हीलर हैं बहुत अच्छे, लोगों को गाइड बहुत अच्छा करते हैं, बहुत फ़ेमस हैं आप। मैं आपके पहले ही कार्ड से कह रही थी कि आप अपने फैमिली के जो है पसंदीदा लोगों में से हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपकी फैमिली में और आप हमेशा एक सेलिब्रेशन लेकर आते हैं, यानी कि आपकी कोशिश होती है कि आप कहीं पे भी जाएँ, किसी से भी मिलें तो आप उनकी ज़िंदगी में ऐसे जाएँ कि उनकी ज़िंदगी में उनको वाइब आए कि वो ज़िंदा हैं। बहुत कम लोगों की ऐसी वाइब्स होती हैं कि वो दूसरों को एहसास दिलाते हैं कि नहीं अभी आप ज़िंदा हैं, वरना अक्सर लोग होते हैं कि सामने वाला रो रहा है तो अपने 4 गम और बता देते हैं उसको कि तुम्हारी क्या परेशानी? तुम देखो मेरे ऊपर क्या-क्या गुज़र रही है। ठीक है ना? तो वो लोग जो बेचारा रो रहा होता है वो कहता है मेरी परेशानी पूछने आए थे या मुझे अपनी 4 बताने आए थे? तो आप जो है वो इस टाइप की पर्सनैलिटी हैं कि जब किसी से मिलते हैं तो करेज देते हैं, हिम्मतें दिलाते हैं आप लोगों में, जो कि बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में। बहुत ज़्यादा एक यंग सी वाइब आप देते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट लोगों को फ़ील कराते हैं ज़िंदगी में। मैं इस पे कर रही थी कि लोग आपको इतना अट्रैक्टिव क्यों मानते हैं? लोग आपको अट्रैक्टिव से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के स्ट्रॉन्ग होने, आपके पॉज़िटिव होने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और आप में स्टक महसूस करते हैं। यानी कि आपने ये बात फ़ील भी की होगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको ये बात कहते हैं कि तुम अगर हो हमारे साथ तो हमारा कहीं और जाने को दिल नहीं करता या लोग आपको रोक लेते हैं अपने पास कि तुम यहीं रुक जाओ। तुम अगर यानी कि आप किसी से मिलने भी गए तो वो आपको नाइट स्पेंड करने की ऑफ़र देते हैं फ़ौरन कि आज रात तुम हमारे साथ ही रहो और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत एन्जॉय करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ रहते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। इस वाइब में हैं आप, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हो सकता है आप किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हों, आपका करियर बहुत अच्छा है और आपने अपने करियर और अपना जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो दूसरे लोगों से थोड़ा हटकर है। बहुत ही लेटेस्ट फ़ैशन जो है वो आप कैरी करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही एनहांस करता है, ठीक है? यानी कि आपको पहली नज़र में जो लोग दिखते हैं वो कहते हैं कि ओह!
इनसे तो बात करना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन जब वो आपसे बात करते हैं तो पता चलता है कि आपसे बात करना दुनिया का सबसे आसान काम है। म्यूज़िशियन की एनर्जी में है जनाब आप, आपको लोगों को डील करना आता है और लोगों को आप जब वो आपसे मिलते हैं, तो वो एक तरह से उन पे जादू तारी हो जाता है। म्यूज़िशियन का कार्ड तो आ रहा है, लेकिन साथ में उन पे जादू तारी हो जाता है और उनकी ये समझ में नहीं आता कि आपने ऐसा क्या उन पे पढ़ के फूँका कि उनको आपके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। हालाँकि दुनिया में आपसे ज़्यादा खूबसूरत लोग मौजूद हैं और लोग हो सकता है कि आपसे ये बात कहते भी हों कि हमारी नहीं समझ में आता कि तुम में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है? हालाँकि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लोग हमारी ज़िंदगी में रहे हैं। ये किसी एक के लिए हो सकता है मैसेज कि आपसे वाक़ई ही किसी ने ये बात कही है कि तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लोग मुझे मिले हैं दुनिया में, लेकिन जो तुम्हारी बात है वो किसी की नहीं है। आपको मिलने के बाद लोगों का दुनिया और ज़िंदगी गुज़ारने का जो तरीक़ा है, जो उनकी सोच है, आप लोगों की सोच बदलने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है? आप लोगों की सोच बदल देते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या बात है अट्रैक्शन की। 5 ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ wands। जनाब, आपसे मिलने के बाद लोग जो हैं वो आपकी वजह से अच्छे खासे झगड़े भी हुए हैं, यानी कि आप सिर्फ उन्हीं से मिलें और किसी से ना मिलें, ये भी बात हुई है आपके दोस्तों के दरमियान में। और आपके दोस्त अक्सर इस बात पे लड़ते हैं कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। आपके कज़न्स में भी और आपके दोस्तों में भी और आपके सिबलिंग्स में भी ये बात होती है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तो इस बात में वो एक दूसरे से बहस भी करते हैं कि नहीं तुम नहीं मैं इम्पोर्टेंट हूँ और वो नहीं मैं आप इम्पोर्टेंट है। ये वाली बहस आपके दोस्तों में चलती रहती है। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कॉमन फ्रेंड्स हैं, यानी कि आपके फ्रेंड्स आपके सारे दोस्त एक दूसरे के दोस्त हैं। ठीक है? सिर्फ ये नहीं है कि एक आदमी से आपकी दोस्ती है और दूसरा ग्रुप फिर दूसरा है आपका, नहीं, आपके सारे दोस्त एक दूसरे को जानते हैं और आप इक्वल सबको टाइम देते हैं, सबके साथ इक्वली डील करते हैं। तो उन लोगों में कन्फ्यूजन भी फैली रहती है इस बात पे कि सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड आपका कौन है। लेकिन जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो हो सकता है सिर्फ एक ही हो जो आपके दिल के करीब हो, बाकी आपके 4 दोस्त तो डेफ़िनेटली हैं। ये बात आपने उनसे भी छुपा के रखी है कि आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है। बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते, बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत अर्थी नेचर है, यानी कि आप जैसे ज़मीन जो है वो हमें खुली जगह देती है। हम चाहें तो उस पे खड़े हो जाएँ, हम चाहें तो उस पे बैठ जाएँ, हम चाहें तो उस पे लेट जाएँ, ठीक है? हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम कितनी ज़मीन इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपकी नेचर है वो बिल्कुल अर्थी नेचर है कि आप ज़मीन की तरह लोगों को जगह देते हैं कि वो आपसे जो भी एनर्जी चाहिए वो ले लें। पॉज़िटिव एनर्जी, यानी कि आप ऐसे खुला दरवाज़ा भी नहीं है कि जो आए मर्ज़ी आए भैया लूट लो मुझे, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुंजाइश देते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, उनको बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं और मनी वाइज़ आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोगों को पता है कि आपसे मिलके उनको सिर्फ़ फ़ायदा ही होना है, नुकसान उनका कुछ नहीं होना है। हर्मिट के मूड में हो सकता है आपको पढ़ने का, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, आप बहुत ज़्यादा किताबें हैं आपके पास और आप एक जो मी टाइम है वो आपने इस तरह अपना बनाया हुआ है कि हो सकता है कि आप या तो कोई मज़हबी किताबें पढ़ते हैं या फिर आप लोगों की बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी एज के हिसाब से काफ़ी मैच्योर किस्म की पर्सनैलिटी हैं और आपको डील करना आता है लोगों को कि किस तरीके से, कौन से हालात में किस तरह से डील करना है। ये जो आपका शुरू में आप रीडिंग में देखिएगा कि आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि शेर भी उसके साथ ऐसा बैठा हुआ है जैसे उसने उसको बचपन से पाला है और वो अब उस शेर के, यानी कि छोटा-सा बच्चा था और अब वो शेर पूरा बन गया है। तो वो इतना पला हुआ शेर है घर का कि वो कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा। हालाँकि शेर को पालना बड़ी हिम्मत का काम होता है।
लेकिन आपको सारी चीज़ों को डील करना बहुत अच्छा आता है और इस वजह से आपको लोग बहुत ज़्यादा कामयाब मानते हैं। इस वजह से लोग जो हैं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जो वाइब आप लोगों को दे रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं लोगों को। हालाँकि मुझे इस रीडिंग में मैं अट्रैक्टिव होने का देख रही थी, लेकिन अट्रैक्शन में आपका कहीं पे भी खूबसूरत होना नहीं आ रहा, आपकी आदतें आ रही हैं। ठीक है? बार-बार आपकी आदतों के बारे में आ रहा है, खूबसूरती के बारे में नहीं आ रहा कि देखते ही फ्लैट हो गए आपको। ऐसा कोई सीन नहीं है जनाब। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ कप। अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में हो सकता है कि आप जो हैं वो आपसे लोग फैसले करवाते हैं, यानी कि आपके दोस्तों के दरमियान में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो आप डेफिनेटली वो पर्सन हैं जिनके पास दो लोग मान जाते हैं कि अगर इसने कह दिया कि मैं गलत हूँ तो मैं मान लूँगी कि मैं गलत हूँ। ठीक है? तो वो वाली पर्सनैलिटी है आपकी। लोग बहुत इंसाफ पसंद समझते हैं आपको और आपके मेल और फीमेल दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं। और ये कार्ड पहला भी आया था और ये कार्ड अभी भी आया है कि आप पार्टी पर्सन हैं। आप जिस जगह पे मौजूद होते हैं वो जगह जो है वो एज अ पार्टी बन जाती है। भले आप वीराने में बैठे हुए हों, लेकिन आपका साथ जो है वो लोगों को वाइब ये देता है कि तुम हो तो दुनिया में कोई गम नहीं। ठीक है? लोग इंतज़ार करते हैं कि आपके साथ वक्त गुजार सकें। ठीक है? तो जनाब, अगर मैं देखूं कि आप में लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं, आपकी अट्रैक्शन की मेन वजह क्या है, वो है आपकी आदतें, आपका फ्रेंडली होना और आपका अपनी इज़्ज़त खुद करवाना। यानी कि आप उस पर्सनैलिटी में से नहीं है कि बहुत ही नरम दिल हैं और जो मर्ज़ी आए कर लो मेरे साथ, नहीं। आपको डील करना आता है लोगों को। आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा है कि लोगों को किन लोगों को किस जगह पे, किस मकाम पे, किस वक़्त रखना है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।